का कल अंतिम दिन है, क्या लग रहा है आपको? क्या आप अपने उम्मीदवार लड़ा रहे हैं और ये महागठबंधन कैसा रहेगा कांग्रेस और अलायंस का? नहीं, उनका तो गठबंधन नहीं हो पाया, इसीलिए वो सत्ता से बाहर गया। तो महागठबंधन जो है, महागठबंधन अभी सीटों पर उनका विवाद चल रहा है। अगर वो सब एक साथ आते तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आते तो अपने बलबूते पर लड़ेंगे। और उनका गठबंधन अगर नहीं होता है तो हमारी एनडीए की सीटें बढ़ेगी और भी ज्यादा बढ़ेगी। और नीतीश कुमार जी दोबारा वहां के मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और वहां एनडीए की सरकार आएगी। और मेरी पार्टी की भूमिका ये है कि मेरी पार्टी वहां है, लेकिन वहां सीटों के बंटवारे में भी हमने कोशिश नहीं की थी। मतलब हमारी पार्टी वहां है, लेकिन हमारी पार्टी छोटी पार्टी है वहां बिहार में। तो हम एक भी सीट ना लड़कर हम एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। मैं कुछ दिनों के लिए वहां जाने वाला हूं, प्रचार में मैं शामिल हो जाऊंगा और मेरी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी और बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। सर, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा हो गई है क्या? एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का चेहरा सीएम के लिए फेस दे दिया गया है क्या? हाँ, ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जा रहा है और हमारी सत्ता आने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेगी, ऐसा वहां अनाउंस हुआ है। आठवले जी, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी और कुछ पार्टियां चुनाव आयोग से मिली, उनका कहना है कि वीवीपैट के बिना चुनाव होना नहीं चाहिए। वोटों की चोरी काफी ज्यादा पैमाने पे हुई है। और महानगर पालिका में सुप्रिया सुले ने कहा कि राज ठाकरे के आने से काफी ज्यादा महाविकास आघाड़ी में ताकत आएगी। क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि अभी तक महाविकास आघाड़ी में एक तो उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे तो एक साथ आए हैं, लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी में मुझे लगता नहीं है कि वो महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे के मुद्दे पर एकमत होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रिया सुले जी जो है पवार साहब के ग्रुप की तरफ से शायद वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल बोलेगा हम करेंगे। तो राज ठाकरे के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, तो इसीलिए महाविकास आघाड़ी में फूट निश्चित है। और राज ठाकरे उनके साथ आने से कोई फायदा नहीं, हमको कुछ फायदा हुआ नहीं। हमारे लोकसभा में हमारा नुकसान हुआ। राज ठाकरे हमारे साथ आने से लोकसभा में हमारी सीटें घट गई और लोकसभा में के बाद विधानसभा जब आई 6 महीने के बाद, तब राज ठाकरे हमारे साथ नहीं थे तो हमारी सीटें बढ़ गई। इसीलिए राज ठाकरे का बहुत फायदा होगा नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर जब मराठी वोट है तो पूरा जो मुंबई में मराठी वोट जो 40% है, तो 40% में से 20% वोट तो हमको मिलेगा। हमारे साथ भी मराठी लोग हैं, तो वो दोनों एक साथ आने से उनको 20% मराठी वोट मिलेगी। तो जहां मराठियों की ज्यादा संख्या है वहां उनकी सीटें चुनकर आ सकती है, लेकिन बाकी के बहुल एरिया में हमारी सीटें ज्यादा आएगी। और मुंबई कारपोरेशन में रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ रहेगी और रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट से, जिस तरह मैं 2012 में महायुति के साथ अपना युति के साथ मैं आया था और आरपीआई जब शिवसेना भाजपा के साथ आया बाला साहब ठाकरे जी के आह्वान के बाद, तो युति की महायुति बन गई थी। ये महायुति अभी नहीं बन गई है। एकनाथ शिंदे साहब और अजित दादा आने के बाद वो नहीं बनी है। वो पहले जब उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस जी या मतलब बीजेपी, तो तब महायुति आरपीआई उनको जोड़ने के बाद ही महायुति बनी थी। तो महायुति में रिपब्लिकन पार्टी है, तो इसलिए राज ठाकरे का विशेष फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ नहीं और कांग्रेस पार्टी राज ठाकरे को बिल्कुल सम्मति देगी नहीं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको भरोसा दिलाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्या कहा तेल? रूस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप ने भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री ने भी उनको भरोसा दिलाया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हाँ तो ठीक है, मतलब जैसे अमेरिका के साथ रशिया से अपने ज्यादा व्यापार में ज्यादा संबंध है और ट्रंप डैशिंग आदमी है, मोदी जी भी डैशिंग आदमी है, तो दोनों डैशिंग आदमी एक साथ आने के बाद क्या करेंगे मालूम नहीं है। इसीलिए मतलब निर्णय अच्छा है कि भाई अपना अमेरिका के साथ वहाँ वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका में 50,55,000 से ज्यादा लोग वहाँ इंडियन रहते हैं और ज्यादा व्यापार से अमेरिका के साथ अपने संबंध है। इसीलिए 20 में वहां से ऑयल खरीदने के बाद ट्रंप नाराज हुई थी। तो मोदी साहब ने देश के हित के लिए जो भी निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय। ट्रंप के साथ दोस्ती रहना जरूरी है, तो इसीलिए मोदी साहब के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। और ट्रंप ने भी हमारे साथ जो टेरिफ लगाया है तो टेरिफ जरूर कम होगा और अच्छा काम होगा। मुंबई पालिका निवडणुकीचा एक सर्वे समोर आलाय, ज्यामध्ये भाजपला मुंबई पालिका निवडणुकीचा सर्वे समोर आलेला आहे, ज्यामध्ये 34% भाजपला कौल देण्यात आलेला आहे, 32% उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला, तर 12% जे आहे ते एकनाथ शिंदे आणि काँग्रेसला देण्यात आलेलं आहे। मात्र मनसे अभी का सर्वे वो 34 का है, लेकिन मराठी सांगायचं नाही। आताचा जो सर्वे आहे हा सर्वेमध्ये सर्वात जास्त जागा आमच्या बीजेपीला किंवा आमच्या महायुतीला मिळतील असा सर्वे आहे आज। तर अजूनही आमचा प्रचार सुरू झालाय की आम्ही 50-60% पर्यंत जाऊ आणि उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यामुळं त्या ठिकाणी 32% तर दाखवलं असेल ही, पण नंतर आमचा वाढेल आणि त्यांचा कमी होईल नंतर। पण ठीक आहे, तर सर्वात जास्त जो सर्वेमध्ये जास्त पर्सेंटेज आम्हाला दाखवलेला आहे, त्यामुळं मुंबईवर यावेळेला झेंडा आमचा फडकेल असा आम्हाला विश्वास आहे। राहुल गांधी ने वो ट्रंप वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री के कारण जो है वो ट्रंप से सीधा दबाव में काम करने लगे। नहीं, अभी राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वहां हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम देश के विकास के लिए काम करते हैं, देश के फायदे के लिए काम करते हैं और अमेरिका से भारत के साथ कांग्रेस के जमाने से संबंध अच्छे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रंप ने ही बताया कि हमने भारत को एक अच्छा दोस्त हमने गवा दिया, ऐसा उन्होंने बोला था। बीच में थोड़ा सा ये विवाद हुआ था। तो नरेंद्र मोदी जी किसको डरने वाले नहीं है और वो डरपोक नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देश के हित के लिए ऐसा निर्णय लेना पड़ता है, तो इसीलिए निर्णय ले लिया है और ट्रंप के साथ अभी दोस्ती अच्छी होगी और उसका फायदा अपने देश के लिए अच्छा होगा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। नरेंद्र मोदी जी डरपोक नहीं है, न हम लोग डरपोक है और राहुल गांधी जी के बयान में तथ्य नहीं है। अल्पसंख्याकांशी आर्थिक व्यवहार करू नये असं आमदार संग्राम जगताप यांनी वक्तव्य केलं आहे। कुणी? आमदार संग्राम जगताप यांनी वक्तव्य केलं आहे आणि यावर अजितदादांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। यावर आपण कशा पद्धतीने बघता? नाही म्हणजे आता आमदार संग्राम जगताप यांनी वक्तव्य केलं आहे आणि यावर अजितदादांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। यावर आपण कशा पद्धतीने बघता? नाही म्हणजे आता मला असं वाटतं की आपल्या देशामध्ये बाबासाहेबांचं संविधान लागू आहे। आपल्या देशामध्ये सर्व धर्मियांना राहण्याचा अधिकार आहे। आपापल्या धर्माचा प्रचार प्रसार करणं ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे। पण संविधान सुद्धा डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजे। आपण भूमिका मांडत असताना आपण अशा पद्धतीनं एकदम मुस्लिमांच्या तीव्र विरोधामधली भूमिका ही राष्ट्रवादी भूमिका नाही।
तर ते संग्राम जगताप हे राष्ट्रवादीमध्ये आहे, त्यांची भूमिका राष्ट्रवादी नाही. त्यामुळं राष्ट्रवादी भूमिका असली पाहिजे आणि राष्ट्रावर सगळं आपलं प्रेम असणं म्हणजे इथल्या लोकांवरती प्रेम आपण ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे एकदम अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणं योग्य नाही असं माझं मत आहे. आणि दुसरा विषय आहे तो पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, जी बाबासाहेबांनी स्थापन केलेली सोसायटी आहे. तर या सोसायटीला माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांनी कालच्या कॅबिनेटमध्ये 500 कोटी रुपये आमच्या सोसायटीला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं स्वागत करतो. पण दुसरा विषय आहे की काल रमाबाई आंबेडकर नगर ज्या ठिकाणी आमचे 10 शहीद झाले होते आणि त्या ठिकाणी काल माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही डेप्युटी सीएम यांनी त्या ठिकाणी जवळजवळ 7-8 हजार घरं आहे, त्याचं उद्घाटन त्यांनी भूमिपूजन केलं. पण त्या ठिकाणी आता काल आमचा मोर्चा होता 14ला, आमची रॅली होती आणि 14 तारीख त्यांनी ठेवली आणि आम्हाला तिथं बोलावणं टाळलं. त्यामुळं एक तर रिपब्लिकन पक्ष महायुतीमध्ये आहे, बाकीच्या त्यांच्या राज्याच्या कार्यक्रमाला काही ते आपल्याला बोलवत नाही किंवा बोलणं विषय नाही आहे. पण ज्या ठिकाणी आमची आंबेडकरी जनता राहते आहे त्या ठिकाणच्या एवढ्या मोठ्या प्रोजेक्टचं भूमिपूजन करत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला निमंत्रण पाठवलं होतं, पण आमचा मोर्चा त्या ठिकाणी होता तर आम्ही जाऊ शकत नव्हतो. तर त्याबद्दल आमची नाराजी आहे. राज्य सरकारने थोडंसं लक्ष दिलं पाहिजे. रिपब्लिकन पक्ष आपल्यासोबत आहे आणि सगळ्या उद्घाटनाला आम्हाला बोलवा असं आमचं म्हणणं नाही आहे. पण कालच्या रमाबाईच्या उद्घाटनाला आमच्या ज्या दिवशी रॅली आहे त्याच दिवशी त्याचं उद्घाटन ठेवणं बरोबर नव्हतं. त्याने आम्हाला विचारायला होतं थोडंसं. तर अशा गोष्टी होतात, त्या होऊ नये त्याची काळजी घ्यावी. म्हणजे जिथं सगळ्या झोपड्या ठिकाणी आम्हाला बोलवा असं आमचं म्हणणं नाही आहे. पण हे थोडं टाळलं जाते हे बरोबर नाही आहे. चला ठीक आहे, थँक्यू. चला आम्हाला पुढं जायचं आहे. नाही पुढं नेते क्या हिंदीत सांगायचं है? महाविकास आघाड़ी के सभी नेता लोग कल मतलब इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उस कमिश्नर को मिले हैं और होटों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ऐसा उनका कहना है. तो हमारा सवाल उनको ये है कि क्या लोकसभा में वोटों की गड़बड़ हुई थी, क्या लोकसभा में क्या वोटों की चोरी हुई थी? जब आपको ज्यादा वोट मिले, आपकी इतनी ज्यादा सीटें चुनकर आई और हम तो 300 यानी 400 पार करेंगे ऐसा हमारा नारा था, तो इतनी सीटें हमको 100 से कम सीटें में मिली. तो भी हमने ऐसा आरोप नहीं लगाया कि भाई आपने वोटी चोरी किया था, आपने मशीन में कुछ बिगाड़ किया था. तो मुझे लगता है कि लेकिन उनका कहने से हम समझ है कि भाई कमरे था उनका तो होटलों की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. सबका नाम होटल लिस्ट में होना चाहिए. कुछ होटल का पेपर कुछ गायब होता है, वहां इलेक्शन कमीशन ने ध्यान देना चाहिए. सबको वोटिंग करने का अधिकार है और जहां जहां लिस्ट किधर इधर उधर हुई है तो उसको ठीक ठाक इलेक्शन कमीशन ने करने की आवश्यकता है. तो वोटों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. वो किसका वोट का अधिकार छीनना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा क्या कहना है. सर एखादी कविता होऊन जाऊ दे ना चुनाव आठवले सर, महत्वाचा विषय आहे. देशातील नक्षलवादाच्या 58 वर्षांच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा संविधानाची प्रत त्यांना दिलेली. आमची अपेक्षा हे आहेत की त्या सर्वांनी आता मेन स्ट्रीम मध्ये येण्याचा निर्णय घेतलेला अत्यंत स्वागतार्ह आहे. एक तर नक्षलवाद्यांच्या त्यागाबद्दल आम्हाला सहानुभूती आहे की स्वतः अनेक डिग्र्या घेतलेले तरुण तरुणी त्या मोहीममध्ये जातात आणि गोरगरिबांना न्याय द्या, आदिवासींना न्याय द्या, दलितांना न्याय द्या, गावांचा विकास करा अशा त्यांच्या मागण्या आहेत, त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत. पण त्यांनी अवलंबलेला जो हिंसक मार्ग आहे त्याला आमचा पाठिंबा नाही. त्यामुळे त्या मार्गाने तुम्ही किती लोकांना मारलं, पोलिसांना मारलं तर दुसरा पोलीस देणारच आहे.
जमीनदाराला मारलं तर दुसरा जमीनदार येणारच आहे, कारखान्या मालकाला मारलं तर दुसरा मालक येणारच आहे. तुमच्या आधी हिंसेचा त्याचा अजिबात काय फायदा झाला, एवढ्या वर्षापासून आंदोलन चाललेलं आहे. त्यामुळं कालचं जे आत्मसमर्पण आहे तो उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. माननीय देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत अॅक्टिव्ह मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी गडचिरोली जिल्हा हा त्याने पालकमंत्री म्हणून त्यांनी ते त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. आणि अमित शहा यांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की आम्ही नक्षलवाद संपवणार म्हणजे त्या सर्वांनी मेन स्ट्रीममध्ये यावं. आणि जर जे चांगले लोक असतील त्यांनी एकदा ते मेन स्ट्रीममध्ये आले तर त्यांनी रिपब्लिकन पक्षामध्ये यायला काही हरकत नाही आहे. त्यामुळे जर मेन स्ट्रीममध्ये जर आले तर त्यांनी निवडणुकीमध्ये सुद्धा उभं राहिलं पाहिजे. त्यांनी आता आम्ही असे गुन्हे करणार नाही तर सांगितलं पाहिजे. आणि आत्मसमर्पण करणाऱ्यांना सरकारने माफी केलं पाहिजे. त्यांच्या ज्या काही केसेस आहेत त्या केसेस त्यांना नवीन जीवन जे आहे नवीन जीवनाला ते सुरुवात करतायत ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. आणि मी त्या नक्षलवाद्यांचं ज्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे त्यांचं स्वागत करतो. आणि अजून जे राहिलेले नक्षलवादी आहे त्यांनी सुद्धा आत्मसमर्पण करावं आणि मेन स्ट्रीममध्ये यावं अशी त्यांना विनंती आहे. चला ठीक आहे, थँक्यू सर.